राज्यसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को लगा तगड़ा झटका। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश के तोड़े 8 से ज्यादा विधायक। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त आपके सामने एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। जिस तरीके से देखा जाए, आज राज्यसभा का चुनाव हो रहा है और राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने 3 कैंडिडेट उतारे और उन 3 कैंडिडेट को उतारने के बाद जिस तरीके से उनको जिताने के लिए अखिलेश यादव को 3 वोट कम पड़ रहे थे और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 8 जो है कैंडिडेट उतारे और उसमें से 8वां जो कैंडिडेट उतारा उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास उतने वोट नहीं थे। इससे कायस ये लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर कैंडिडेट उतारा है तो उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं उनके साथ में कोई ना कोई बातचीत चल रही है और वो सच होता हुआ नजर आ रहा। अखिलेश यादव के 8 से ज्यादा विधायक जो हैं राज्यसभा चुनाव के जो इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग हो रही, उस वोटिंग से पहले ही उन्होंने तोड़ लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के 8 से ज्यादा विधायक तोड़ लिए हैं और इसके बाद अखिलेश यादव को उन लोगों ने धोखा दिया है जो अखिलेश यादव के सबसे करीबी माने जाते थे, जिनकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। अखिलेश यादव हमेशा से उनको अपने साथ में लेकर चलते थे, कैबिनेट में भी अपने पास में बैठाते थे। अखिलेश यादव की पार्टी में ब्राह्मणवादी जो तमाम राजनीति होती थी, उस राजनीति को तमाम जो मार्गदर्शक और अखिलेश यादव को तमाम जो सलाह देने वाले लोग थे, ये वो लोग हैं और अखिलेश यादव के सबसे करीबी लोग माने जाते हैं। इन 8 विधायकों को तोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी की मुश्किलें जो है बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ होगा वो देखने वाले समय में होगा और किसके कितने कैंडिडेट जीतते हैं ये भी जैसे ही चुनाव डिक्लेयर का इलेक्शन का रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होगा हम आपको तुरंत ही बताएंगे। लेकिन जैसे कि खबर निकलकर सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी के 8 से ज्यादा विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया है। इसके बावजूद कांग्रेस के भी तमाम ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कांटेक्ट में हैं और उनको भी वो तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें से एक का नाम वीरेंद्र चौधरी जो है, उनका नाम बताया जा रहा है। ये कांग्रेस के विधायक हैं और इनको भी तोड़ने की बात जो है निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। और वहीं अगर बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी जिसमें राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे, मनोज पांडे और महाराजा देवी और त्रिपाठी, इस तरीके के तमाम जो विधायक हैं, 8 से ज्यादा जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में जिस तरीके से लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों में हलचल मची हुई है, वहीं जिस तरीके से इस चुनाव के अंतर्गत देखा जाए राज्यसभा का जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया और पीडीए बना के उन्होंने 3 कैंडिडेट उतारे। 3 कैंडिडेट जो थे उसमें एक जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन। रामजी लाल सुमन जो है वो एकमात्र दलित जो प्रत्याशी थे और कहा यह जा रहा था कि जो 3 वोट कम पड़ रही हैं उसकी वजह से रामजी लाल सुमन ये चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। बात आती है जया बच्चन की और आलोक रंजन की, तो जया बच्चन के जो पारिवारिक जो संबंध है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत अच्छे हैं। आलोक रंजन वो है जो आरक्षण के खिलाफ तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो शासनकाल में कार्य हुए या समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो जारी होता था उस सारी की देखभाल जो करने वाले व्यक्ति थे वो आलोक रंजन थे और इनको लेकर लगातार जो है समाजवादी पार्टी में विरोध भी हुआ। समाजवादी पार्टी पीडीए को दरकिनार करते हुए, जो पीडीए अखिलेश यादव ने बनाया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और वो उस पीडीए को दरकिनार करते हुए अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं प्राथमिकता जो पार्टी में है अगड़ों को दी। अब वही अगड़े जो हैं वो समाजवादी पार्टी को छोड़ रहे हैं और उन अगड़ों के लिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए को दरकिनार किया, पीडीए के कैंडिडेट भी नहीं दिए। इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है पार्टी छोड़ दी। इसके बाद अगर देखा जाता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा, तमाम जो उठापटक है वो समाजवादी पार्टी में चल रही थी। पल्लवी पटेल जो है लगातार अखिलेश यादव के इस की वजह से नाराज है और यह भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल के बीच में मतदान को लेकर भी बहस हुई है। यह भी बात निकलकर सामने आ रही। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, उस पीडीए की जो को दरकिनार अखिलेश यादव ने किया उस अगड़े के लिए, और उन अगड़ों में तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं जो अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते थे, अखिलेश यादव के बहुत हर एक मामले में जो उनकी राय मशवरा ली जाती है, जिनकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने कभी सीरियस नहीं लिया, उनकी कोई वैल्यू नहीं की। और वही अगड़े जो है वो अब समाजवादी पार्टी को छोड़कर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आपने नाम भी सुने होंगे। राकेश प्रताप सिंह का नाम ले लीजिए, अभय सिंह का नाम लीजिए, राकेश पांडे का नाम ले लीजिए, मनोज पांडे का नाम लीजिए, एक त्रिपाठी जी हैं उनका नाम लीजिए। तो इतने जो है अगड़े कैंडिडेट जो
विधायक जो थे वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर क्रॉस वोटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको वोट करेंगे। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से अखिलेश यादव को बड़ा तगड़ा झटका लग रहा है, और झटका इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अखिलेश यादव की बात किया जाए चाहे कांग्रेस की बात किया जाए, लगातार तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको तोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेला कर दिया है। उसने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ही तोड़ दिया है, जबकि कांग्रेस के इतर अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 8 से ज्यादा विधायक तोड़ चुकी है अब तक भारतीय जनता पार्टी, और भी विधायक तोड़ने की कोशिश में जारी है। और कहा यह जा रहा है ये जितने विधायक जो है वो समाजवादी पार्टी से बागी होकर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं सबको जो है टिकट दिया जाएगा। इस तरीके की बात निकलकर सामने आ रही है, बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। अखिलेश यादव के 8 से ज्यादा विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसको हराने के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया, और उस पीडीए को दरकिनार करने के लिए अखिलेश यादव ने उस पीडीए में ए फॉर अगड़ा जोड़ा था, और वो ए फॉर अगड़ा ने अखिलेश यादव को छोड़ दिया है। जिस तरीके से बात निकलकर सामने आ रही है, अखिलेश यादव के बहुत करीबी बताए जाते हैं राकेश पांडे, मनोज पांडे जो है वो मुख्य सचेतक पार्टी के थे, और उन्होंने अखिलेश यादव को छोड़ दिया। ये अखिलेश यादव के साथ कैबिनेट में बराबर में बैठते थे। अखिलेश यादव की जो भी रणनीतियां होती थी उसमें जो है ये मनोज पांडे की बड़ी भागीदारी रहती थी, और इन्हीं की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने कभी सीरियस नहीं लिया। वो मनोज पांडे भी आज जो है समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल हो गए, यानी कि उसके जो प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उस प्रत्याशी को वोट करेंगे। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और राज्यसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को झटका लगा है, कांग्रेस को झटका लगा है, क्योंकि वही समाजवादी पार्टी की शुरुआत से रणनीति रही, उसने अपना पूरा जो जोर है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने में लगा दिया और अपनी पार्टी पर ध्यान ही नहीं दिया। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेला कर दिया। अखिलेश यादव यहां पर बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने में लगे रहे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने में लगी रही, और आज वही भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं देखा जाए खेला जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ कर दिया है। कांग्रेस का एक विधायक अभी तक निकलकर बात सामने आ रही है, वहीं समाजवादी पार्टी की बात किया जाए तो 8 से भी ज्यादा जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिए हैं। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और राज्यसभा से पहले जो ये मतदान हो रहा है आज, उस मतदान से पहले तमाम जो विधायक तोड़े गए। इसमें ये देखा जाए अखिलेश यादव की तरफ से जो 3 कैंडिडेट के नाम दिए गए, जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन एक दलित प्रत्याशी थे, और इनका जीतना पहले से ही जो था ये था कि ये नहीं जीतेंगे क्योंकि अखिलेश यादव के पास 3 वोटें कम थी। ऐसे में देखा जाए जया बच्चन ये जीत जाएंगी, क्योंकि जया बच्चन के पारिवारिक संबंध जो है वो बीजेपी के साथ भी हैं, और अखिलेश यादव तो उनको टिकट दिया ही है, तो जया बच्चन का जो जीतना तय माना जा रहा है। वहीं आलोक रंजन की बात किया जाए तो नौकरशाह हैं बिजनेस ये आलोक रंजन, और इनके हो सकता है ये भी जीत जाए आने वाले चुनाव में। लेकिन क्या कुछ होगा जिस तरीके से लगातार विधायक तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की, और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर, सारे देश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की क्या हैसियत है ये भी पता चल गई है। लगातार जो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रही थी, ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती को बी टीम बता रही थी। अब बड़ा सवाल खड़ा ये हो रहा है कि समाजवादी पार्टी बी टीम है, कांग्रेस बी टीम है, या बहुजन समाज पार्टी बी टीम है। बड़ी बात निकलकर सामने ये भी तय हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के बिना ना तो कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी का जो अलायंस बना है, इंडिया अलायंस, इसकी कोई भी दाल गलने वाली नहीं है। और जैसे ही समाजवादी और कांग्रेस का अलायंस बनता है, तमाम जो पत्रकार जो खुद को सेकुलर पत्रकार कहते हैं वो बसपा सुप्रीमो पर हावी हो जाते हैं, उनको फिर से बी टीम बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन मौजूदा परिस्थिति के बाद आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपको स्वर जो है बदले हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो अब मायावती के पक्ष में आपको थोड़ी बातें करते हुए नजर आएंगे। ऐसा ही पहले भी हुआ था, जैसे ही अखिलेश यादव और कांग्रेस का गठबंधन टूटा, ये तमाम सेकुलर पत्रकार लगातार बहुजन समाज पार्टी की तारीफें कर रहे थे, उनके बारे में अच्छी चीजें कह रहे थे। जैसे ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है, मायावती की बुराई शुरू कर देते हैं, मायावती को बी टीम घोषित करना शुरू कर देते हैं। और आज जिस तरीके से विधायकों की ये टूट जो है भारतीय जनता पार्टी ने की है, इसके बाद इन सेकुलर पत्रकारों की फिर से जो है भाषा बदलती हुई नजर आएगी। इसलिए बहुजन समाज को बहुत ही सचेत रहकर ये देखना है, लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी को शून्य पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, षड्यंत्र करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर दलित और मुस्लिम एक साथ में आया तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला कर सकती है। बहरहाल जिस तरीके से अखिलेश यादव के विधायक
तोड़े हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े हैं। क्या कुछ होगा, वो सारी बात लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। कौन से कैंडिडेट जीतते हैं ये भी बात आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। लेकिन बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।